Hi guys, welcome back to your channel once again, and basically we are doing chapter 5, right? Chapter 5 of class 12. तो चैप्टर 5 में बेसिकली हम लोग जीन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं एंड इट इज़ फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर जेनेटिक्स, राइट? सो लेट्स बिगिन विद फर्दर वीडियो. हमने 2 वीडियोस आई थिंक डिस्कस किए हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, राइट? तो आज का वीडियो सेक्शन होने वाला है मेंडल्स लॉ के ऊपर. किसके ऊपर? मेंडल्स लॉ के ऊपर. मैंने आपको बताया था कि ये जो पूरा चैप्टर है ये रिवॉल्व कर रहा है मेंडल के एक्सपेरिमेंट पर, ठीक है? मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके ऊपर ये रिवॉल्व कर रहा है. अब आपको मैंने ये भी बताया था कि व्हाट ही डिड एंड विच प्लांट ही चोज फॉर एक्सपेरिमेंट. मैंने बताया था कि मेंडल ने लिया था कौन सा प्लांट? पाइसम सटावियम, दैट इज़ योर गार्डन पी. कौन सा प्लांट लिया था? गार्डन पी. इन्होंने गार्डन पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था जिसे हम मेंडल्स एक्सपेरिमेंट के तौर पर आज के टाइम में जानते हैं. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इन्हें क्या कहा जाता है? इसी एक्सपेरिमेंट के वजह से इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है? सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज सेक्शन. Mendel usually has experimented on your garden pea and he proposed 3 laws. ठीक है, इन्होंने 3 बेसिक लॉज दिए थे जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है? सो सबसे पहला लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि है लॉ ऑफ डोमिनेंस. मैंने आपको बता ही रखा है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ वेरिएशन में क्या डिफरेंस होता है, राइट? सो आई मीन टू से कि मैंने आपको बताया था कि डोमिनेंट कैरेक्टर्स क्या होते हैं, एंड रेसेसिव कैरेक्टर क्या होता है. मैंने बताया है कि नहीं बताया है? बताया है ना? तो रेसेसिव एंड डोमिनेंट कैरेक्टर का बेसिकली यहाँ पर कॉम्बिनेशन शो किया गया है पहले लॉ में, जिसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं, ठीक है? लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से इन्होंने मेंडल ने क्या किया कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें इन्होंने बताया कि जो डोमिनेंट एलील होता है वो रेसेसिव एलील के ऊपर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है? क्या करता है कि अपने फिनोटाइप को एक्सप्रेस करता है. फिनोटाइप मैंने कल ही आपको समझाया है वीडियो में कि फिनोटाइप होता है फिजिकल कैरेक्टर, ठीक है? फिनोटाइप क्या होता है? फिजिकल कैरेक्टर, या फिर आप फिजिकल फीचर भी बोल सकते हो. तो फिजिकल कैरेक्टर बेसिकली क्या होता है कि फिजिकल कैरेक्टर होता है जो कि आपको बाहर दिखता है, जैसे कि हमारा स्किन कलर हो गया, हमारा आई शेप हो गया, आई कलर हो गया. तो ये सारे फिनोटाइप्स हैं. जीनोटाइप्स वो होते हैं जो कि जीन में होता है. तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या स्टेट करता है कि जब 2 टाइप के एलील्स एक साथ होंगे तो वो क्या करेगा? डोमिनेंट वाला, डोमिनेंट इसमें क्या है? कैपिटल टी. तो ये डोमिनेंट वाला अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. तो जो आगे प्रोजेनी बनेगी वो क्या होगी? इस डोमिनेंट वाले के हिसाब से ही होगी. मतलब आगे जो प्लांट सामने आएगा वो कैपिटल टी होगा, मतलब वो टॉल होगा फिनोटाइप में, ठीक है? ये तो जीनोटाइप हो गया टी, एंड वो एक्सप्रेस क्या करेगा? फिनोटाइप, ठीक है? क्लियर हुआ? यहाँ पर जैसे कि एक एग्जाम्पल में दिया है, एलील ऑफ डोमिनेंस इज बेसिकली डोमिनेंट ओवर एलील ऑफ डॉर्फिज्म. तो ये एग्जाम्पल है, ठीक? इसके बाद इन्होंने दूसरा दिया था एक लॉ जिसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स कहते हैं. क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स क्या होते हैं कि इसमें इन्होंने बताया था कि सेग्रीगेशन का मतलब तो सबसे पहले समझना पड़ेगा हमें कि सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है. सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट होना. क्या होना? सेपरेट, अलग अलग होते हैं. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अगर हम थोड़ा सा इस लॉ के नाम से इसे समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर ऐसा कुछ बताया गया है कि जिसमें जो जीन्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? जीन्स गेट सेपरेटेड. ये ऐसा कुछ है इसके अंदर, इस लॉ के बारे में, जो कि हमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बताया जाएगा. तो अब हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करें तो हम इसे डिफाइन कैसे करते हैं? सबसे पहले ये चीज़ कि जब कोई इंडिविजुअल के अंदर 2 एलील्स ऑफ जीन होते हैं. एलील्स मतलब क्या होता है कि 2 डिफरेंट
अभी अगर हम इसमें करें तो इसमें 2 एलील है, ठीक है। ये एक जीन है पर इसमें 2 एलील्स हैं, एक एलील ये है और एक एलील ये 2 एलील्स हैं। और अगर हम कॉम्बाइन फॉर्म में इन्हें बोलते हैं तो ये क्या है, जीन है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म 2 एलील्स को एक साथ रखता है तो ये एलील सेपरेट हो जाते हैं किस टाइम पे, मियोसिस में, ठीक है। जब क्या होता है कि गैमीट फॉर्मेशन होता है। फिर से समझो, आपको पता है कि हम जो भी जीन्स वगैरह की बात कर रहे हैं ये कब हम डिस्कस करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम। किसके टाइम डिस्कस करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ठीक है। मैं बेसिक से इसे अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम, ठीक है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है कि मियोसिस होता है, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन। क्या होता है, मियोसिस होता है। क्यों होता है, जिससे कि आपके जो जीन्स के नंबर हैं या फिर आपकी बॉडी में जो प्लॉइडी है ऑर्गेनिज्म की वो मेंटेन रह सके। प्लॉइडी मीन्स कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहे या 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या कहा गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका क्या होता है, मियोसिस होता है मियोसिस, सबको पता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब मियोसिस होता है तो आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे हिसाब से क्या होते हैं कि एलील साथ में प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, एलील साथ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो जब मियोसिस होता है तो ये एलील्स हो जाते हैं सेपरेट आउट। क्या हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं एज अ इंडिविजुअल, ठीक है, एज अ इंडिविजुअल ये सेपरेट हो जाते हैं। इसी पूरे गैमीट फॉर्मेशन के टाइम ये सेपरेट हो गए। ये एक ऑर्गेनिज्म के अंदर की मैं बात बता रही हूँ। अब बाहर से जो एलील आएगा तो वो तो आके यहाँ पर ज्वाइन नहीं होगा, तभी तो गैमीट बनेगा ना, इस तरीके से। अब ये गैमीट बन गया। तो यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आपको ये बताया गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिज्म में मियोसिस जब होता है तो एलील जो एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, यहाँ पर आप एलील किसकी बात करोगे, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की बात करोगे, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हो। कि अगर मैं बात करूं कि कोई ह्यूमन है और उसके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है, तो जब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो उसके अंदर एक और एलील होगा बेसिकली। तो वो एलील क्या होगा कि जब उसमें मियोसिस होगा तो वो एलील सेपरेट हो जाएगा। अब फीमेल की बॉडी में जब एलील सेपरेट हो गए दोनों, तो ये क्या है कि ऐसे बात करते हैं, ठीक है, ये एलील सेपरेट आउट हो गए। अब जो बाहर से मेल वाले से आपका आएगा जर्म सेल, वो भी तो अंदर आएगी। और जब वो जर्म सेल अंदर आएगी तो वो क्या करेगी कि यहाँ पर आकर गैमीट बना लेगी। क्या बना लेगी, गैमीट बना लेगी। तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम यही बताया गया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कि आपके जो एक ऑर्गेनिज्म के एलील्स होते हैं वो 2 सेपरेट फॉर्म में अलग अलग हो जाते हैं। जब ये सेपरेट फॉर्म में अलग अलग हो जाते हैं तो दूसरे ऑर्गेनिज्म से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब 2 पेरेंट इन्वॉल्व हैं, तो दूसरे वाले पेरेंट से आपके जीन्स आएंगे, वो क्या करेंगे, गैमीट बना लेंगे। इस तरीके से सेपरेट गैमीट बना लेंगे, ठीक है। और क्या करता है कि बेसिकली गैमीट फॉर्मेशन के टाइम ही ये एलील सेपरेट होते हैं, बाकी ये ऑर्गेनिज्म में एज अ होल रहते हैं। एक बार मैं फिर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। बेसिकली मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी कन्फ्यूजन आपको रहे, ठीक है। ये हम कह रहे हैं कि ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। हमने कहा कि ये एक ऑर्गेनिज्म है भैया, ये हैं यहाँ पर रह रहा है, ठीक। हमने कहा कि इनके अंदर 2 एलील कैरेक्टर है, हम मान लेते हैं 2 एलील कैरेक्टर हैं, एक है कैपिटल वाई और एक है स्मॉल वाई, ठीक है। अब ये फीमेल है और ये मेल है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इसकी बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने लगा, फीमेल की बॉडी में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो ये क्या हुआ कि इसके ये जो है ये सेपरेट आउट हो गए। क्या हो गए, ये 2 फॉर्म में सेपरेट आउट हो गए। अब ये 2 फॉर्म में सेपरेट आउट हो गए हैं तो क्या क्या बन गए, वाई एंड स्मॉल वाई, ये बन गया, अलग अलग तरीके से ये बने गए।
अब ये मेल वाले जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, सेक्सुअल मतलब 2 पेरेंट इन्वॉल्व हैं। अब इस मेल वाले से आपका यहाँ पर भी आपके 2 कैरेक्टर्स हैं, एक है इस तरीके से, ठीक है, ये हम मान लेते हैं मेल का कैरेक्टर था, ये फीमेल का कैरेक्टर था। तो अब ये मेल वाले का एक कैरेक्टर यहाँ पे आ जाएगा, हम मान लेते हैं यहाँ पर एक्स आ जाएगा और यहाँ पर कैपिटल वाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सेग्रीगेट हो गए। पहले ये जब यहाँ पर मियोसिस हुआ फीमेल की बॉडी में, तो ये क्या हुआ, ये वाले जो थे फीमेल में वो सेपरेट आउट हो गए, फिर मेल से दोनों आए और गैमीट बना लिया। तो यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की वजह से क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखने को मिलता है, वेरिएशन देखने को मिलता है। तो मेंडल ने जेनेटिक्स जीन्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, बट उन्होंने वेरिएशन की थ्योरी को भी कहीं ना कहीं एक्सपोज किया था। अगर मैं फिर से आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाला जो है उसे एक पूरे फ्लो चार्ट में समझाऊं, जैसे हम समझते हैं जीन्स वालों को, तो यहाँ पर हमने देखा था कि हमारे पास, हमने हमेशा देखा था कि हम पेयर में जीन्स को लेते हैं। किस में लेते हैं, पेयर में लेते हैं, सबको पता है। तो हमने 2 जीन्स को ले लिया है, ये क्या है, ट्रू ब्रीड है आपकी, ठीक है, ट्रू ब्रीड है। अब इन ट्रू ब्रीड्स को जब हम इनके गैमीट्स को सेपरेट करवाते थे, तो हम इनके गैमीट्स को यहाँ पर सेपरेट करवा देते थे, ठीक है, इन एलील्स को हम सेपरेट करवा देते थे। यही सेपरेशन का प्रोसेस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को स्टेट कर रहा है। कैसे, यहाँ पर हम लिखते हैं मियोसिस, ठीक है। अब इनको फिर से हम क्रॉसिंग ओवर इन लोग के बीच में करवाते हैं, देन वी गेट आर रिजल्टिंग रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आता है। तो ये क्या हुआ, सेग्रीगेट हो गए। मतलब प्लांट में भी आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखने को मिलता है, क्योंकि भाई मेंडल ने तो प्लांट के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये वाला जो प्रोसीजर होता है आपका एलील को सेपरेट करने का, वो मियोसिस की वजह से ही होता है, जिसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आप फ्लो चार्ट के ऊपर देख सकते हो, ये देखो पेरेंट जनरेशन का फ्लावर इन्होंने कंसीडर किया है यहाँ पर, ठीक है। रेड प्योर रेड ले लिया है और प्योर वाइट ले लिया है। तो प्योर रेड के लिए इन्होंने कैपिटल आर लिया है और प्योर वाइट के लिए स्मॉल आर लिया है। देन इन्होंने गैमीट्स को सेपरेट कर, गैमीट्स बना लिए इसके। अब इन्होंने पनेट स्क्वायर बना दिया, जिसमें इन्होंने फर्स्ट जनरेशन अपनी लिखी है। फिर फर्स्ट जनरेशन के 2 रिस्पेक्टिव कैपिटल आर स्मॉल आर को ले लिया और फिर उन्होंने F2 जनरेशन का पनेट स्क्वायर बना लिया। तो यहाँ पर ये जो सेपरेशन हुआ गैमीट्स का, उन्हें हम कहते हैं क्या, बेसिकली उन्हीं को हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि कैपिटल R इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल r, राइट। अब बढ़ते हैं आगे हमारी लॉ 3 की तरफ, जो कि है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। बेसिकली ये क्या स्टेट करता है, इंडिपेंडेंट होते हैं अपने अपने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, चाहे उनके साथ कोई भी एलील क्यों ना जुड़ा हो, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखता है कि इट स्टेट्स दैट एलील फॉर सेपरेट ट्रेट्स आर पास इंडिपेंडेंटली फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। मैंने अभी बताया कि कोई भी कैरेक्टर हो, जैसे अगर हम कैपिटल आर स्मॉल आर लेते हैं एज अ रिजल्ट, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, आप यहाँ पर क्या है कि ये दोनों कैरेक्टर अपने आप को इंडिपेंडेंटली क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर। मतलब कि ये दोनों को जहाँ भी चांस मिलेगा ये अपने आप को एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करेंगे। तो यही बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि ये जो एलील्स होते हैं जो सेपरेट हुए हैं ट्रेट्स में, वो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर और वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में डायरेक्टली पास होते हैं। बेसिकली लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपका कहाँ पर काम करता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में, और आप F2 जनरेशन में भी इसे देख सकते हो, ठीक है। पर हम जब डाई हाइब्रिड क्रॉस डिस्कस करेंगे वहाँ पर हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अभी यहाँ पर आप एक सिंपल डायग्राम देख लो। अगर मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी आपको बिना डाई हाइब्रिड क्रॉस बताए तो आपको शायद कन्फ्यूजन हो, बट हम इसे आगे डिस्कस करेंगे एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। पहले और दूसरे डोमिनेंट एंड सेग्रीगेशन वाले से क्वेश्चन कम आते हैं जितना कि असॉर्टमेंट वाले से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए, इसे मैं आपको अच्छे से डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद समझाऊंगी। अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट चीज़ की तरफ।
बेसिकली आज का जो लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टेस्ट क्रॉस। अब मुझे पता है कि आप सोचोगे कि ये टेस्ट क्रॉस ने क्या नई चीज़ आ गई, ये कौन सी चिड़िया का नाम है टेस्ट क्रॉस। तो बेसिकली टेस्ट क्रॉस से बहुत सारे क्वेश्चंस बनकर आते हैं, आपके नीट में भी, आपके सीबीएसई एग्ज़ाम्स में भी। नीट में तो इसका कोई वही नहीं है, इस टॉपिक से बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, आपके एम्स में भी इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। बेसिकली टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि जब हम F2 प्रोजेनी का, ठीक है, जब हम F2 प्रोजेनी का क्रॉसिंग करवाते हैं होमोजाइगस रेसेसिव प्लांट से, होमोजाइगस रेसेसिव। अब फिर से आप समझोगे कि मैं क्या कह रही हूँ कि F2 प्रोजेनी के साथ हम होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट प्लांट को क्रॉस करवाते हैं, तो वहाँ पर जो रिज़ल्ट आता है उसी क्रॉसिंग को हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या है, अगर हम इसे मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूँ तो हमने देखा था हमारे F2 प्रोजेनी में क्या क्या रिज़ल्ट आया था। F2 प्रोजेनी का कोई भी एक रिज़ल्ट उठा लेते हैं, हम एक रिज़ल्ट हमने उठा लिया है कैपिटल T स्मॉल t। अब होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट क्या होगा, हमने टॉलनेस वाला लिया है, तो होमोजाइगस रेसेसिव क्या होगा। होमोजाइगस रेसेसिव आपको क्लियर होना चाहिए, होमोजाइगस रेसेसिव क्या होगा। होमोजाइगस रेसेसिव आपका होगा स्मॉल t एंड स्मॉल t। होमोजाइगस सबसे पहले, जो कि दो सेम है। रेसेसिव यहाँ पर ट्रेट क्या है आपका, स्मॉल t, दैट इज़ फॉर डॉर्फिज्म। और पेरेंट से क्या है कि पेरेंट में स्मॉल t ही शो करता है होमोजाइगस रेसेसिव में। तो जब हम F2 प्रोजेनी, इसे हम F2 प्रोजेनी बोल सकते हैं और इसे हम बोल सकते हैं होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट। तो इस चीज़ को आपको हमें बताना है कि जब ये इस कैरेक्टर का बेसिकली क्रॉसिंग होती है, जब ये क्रॉसिंग होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस। व्हाट इट इज़ कॉल्ड टेस्ट क्रॉस, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस फिर से समझ लो क्या है, F2 प्रोजेनी, ठीक है, F2 प्रोजेनी एंड योर होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट ट्रेट, ठीक, टेस्ट क्रॉस। अब हम देखते हैं कि क्या होता है कि इस क्रॉस से हमें पता चलता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप से आता है या हेट्रोजाइगस जीनोटाइप से। फिर से समझते हैं कि ये जो क्रॉस है ये आपको ये बताता है, सामने लाता है ये रिजल्ट कि जो आपका डोमिनेंट वाला कैरेक्टर है, हमें पता है कि F2 में आपका डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों आता है, पर ये क्या करता है कि टेस्ट क्रॉस आपका ये आपको बताता है कि जो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर है वो किस जीनोटाइप से आ रहा है। जीनोटाइप क्या है, दो तरीके के जीनोटाइप आपको दिख सकते हैं, किसमें, डोमिनेंट में। एक होता है कैपिटल T और दूसरा होता है कैपिटल T स्मॉल t। दोनों ही में डोमिनेंट आपका एक्सप्रेस होगा। तो ये आपको ये बताता है कि अगर हम टॉलनेस का एग्जांपल ले रहे हैं तो आपको टेस्ट क्रॉस ये डिटरमाइन करके देगा कि जीनोटाइप क्या है डोमिनेंट कैरेक्टर का, कैपिटल T है या स्मॉल t कैपिटल T है, ठीक है, हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है। बेसिकली क्या होता है कि टेस्ट क्रॉस जो हम यूज़ करते हैं उससे हम ये डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं कि जो आपका डोमिनेंसी कैरेक्टर की है वो कहाँ पर एक्सप्रेस होगी, होमोजाइगस स्ट्रक्चर में जिसे हम ट्रू ब्रीडिंग बोल सकते हैं या हेट्रोजाइगस में। तो इसके लिए हम टेस्ट क्रॉस यूज़ करते हैं। अब हम आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा हम जाएंगे तो हमें 2-3 टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि अभी हमें नेक्स्ट वीडियो में मैं जो करूँगी आपके लिए प्रिपेयर, उसमें हम लोग कोर डोमिनेंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर आता है। कोर डोमिनेंस में आपको देखने को मिलेगा किसका एग्जाम्पल, ब्लड का। तो हम ब्लड वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्लड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इधर इट इज़ क्वेश्चन पेपर ऑफ बोर्ड और योर एम्स नीट, राइट, वट एवर इज़ द क्वेश्चन पेपर। कोर डोमिनेंसेस से बहुत ज़्यादा क्या आते हैं। और आपका एक और टॉपिक है जो कि इम्पॉर्टेंट प्ले करता है डाई हाइब्रिड को स्टोर करने से पहले, ठीक है। तो हम इस नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे और आई विल बी गिविंग यू सम ऑफ द क्वेश्चंस
ऑफ योर टेस्ट क्रॉस, ऑफ योर पनर्ट स्क्वायर, तो हम वो उसे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज कंटेंट गाइज. डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो if you like the content, and see you soon in the next section of video. Take care, see you soon, bye bye.